हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, वो लास्ट चैप्टर है आपका, जिसका नाम दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स। टर्म फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ पूरी स्टार्ट कर देंगे। आपकी एमसीक्यू सीरीज़ में क्या क्या रहने वाला है, हर चैप्टर से आपको तकरीबन 90+ आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। कुछ असरसन और रीज़न के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट होने के बाद पर वीडियो आपकी उसके ऊपर बिहाफ पर बनती रहेगी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, आपका बायोमोलिक्यूल्स। किसको डिस्कस करेंगे आज? बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे है क्या, कैसे कैसे बिहेव करते हैं, इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सभी को डिस्कस हम करने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या है, पहला जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स है। क्या है आपका? पहला बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल विच आर नेचुरली अकरिंग, यानी कि वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम में अपने आप से, यानी नेचुरली, नेचर से अकर किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे रखे हैं आपके पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, आपके विटामिन भी है, हार्मोन्स भी हैं, ये सभी एटसेट्रा दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। यानी ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोस होते हैं जो आपके एल्डिहाइड, कीटोन और अदर कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस में, यानी हाइड्रोलाइसिस के बेस पर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया आपका, ये सभी नीचे दे रखे हैं आपके। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है। ये क्लासिफिकेशन क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट के? तो पहला तीन तरीके के होते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट। जो पहला है आपका मोनोसैक्राइड, दूसरा है ओलिगोसैक्राइड, तीसरा है आपका पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है भाई। मोनोसैक्राइड क्या होते हैं? एग्जाम्पल समझने के लिए ये है कि कोई आपको एक मोती दे रखा है, ठीक है, या कह सकते हो मोतियों की माला दे रखी है। मोतियों की माला अगर दे रखी है, सपोज करिए ये मोतियों की माला मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोतियों की माला दे रखी है, ठीक है भाई। मोतियों की माला अगर इसको बिखेर दिया जाए तो छोटे छोटे ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगी ना। ये अलग अलग पार्टिकल्स में जैसे ये ब्रेक हो जाएगी। अब ये क्या हुआ, ये अलग अलग पार्टिकल्स तो ही है। ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कह सकते हो या स्मॉल एटम्स में कह सकते हो, ये ब्रेक हो जाते हैं। अब ये पूरी माला जो समायोजित थी उसमें से ये एक एक पार्ट अलग निकल के, एक एक पार्ट, यानी मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल पार्ट। सिंगल पार्ट ये आपके अलग निकल चुके हैं, सिंगल पार्ट अलग निकल चुके हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका मोनोसैक्राइड कहा जाता है। वही डेफिनेशन दे रखी है, द सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, जो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक नहीं हो सकते हाइड्रोलाइसिस से, यानी हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है उन पे आप हाइड्रोलाइसिस कराते जाओ तो वो और ब्रेक नहीं हो सकते। उनकी जो मिनिमम क्वांटिटी होगी, यानी कि ग्लूकोज का मोनोसैक्राइड जो बनकर आएगा वो ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, राइबोज, ये मोनोसैक्राइड के एग्जाम्पल कहे जाते हैं। ओलिगोसैक्राइड की बात करते हैं तो ओलिगोसैक्राइड कौन से होते हैं? ओलिगोसैक्राइड वो होते हैं जो आपके 10 यूनिट्स में टूट जाए, यानी कि जो माला हमने तोड़ी थी वो कहीं से 10 टूट जाए, कहीं से 10 टूट जाए, यानी कि दे आर कार्बोहाइड्रेट विच हाइड्रोलाइसिस गिव 2 to 10, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक? 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसैक्राइड्स में डिवाइड हो जाए वो कहलाते हैं आपके ओलिगोसैक्राइड। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से दे रखे हैं आपके? एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपका सुक्रोज, माल्टोज, रेफनोज और स्टाइगोज, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। पॉलीसैक्राइड्स की बात करते हैं तो पॉलीसैक्राइड कौन से होते हैं आपके? पॉलीसैक्राइड की बात करें तो पॉलीसैक्राइड कौन से होते हैं वो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड क्या होते हैं? पॉलीसैक्राइड यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड को।
मोनोसैक्राइड यानी सिंगल नंबर में डिनोट किया जाता है। ओलिगोसैक्राइड जिसमें आपके क्या हो, ओलिगोसैक्राइड में 2 से 10 मोनोसैक्राइड हो, और पॉलीसैक्राइड्स में क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट हो। उनको हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस करने पर जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट्स निकल कर आए वही कहलाता है आपका पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड कौन कौन से होंगे, स्टार्च होगा आपका, सेलुलोज होगा, ये एटसेट्रा होंगे। रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप एंड रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रीएजेंट कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। यानी वो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करती हैं फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में, और रिड्यूस करती हैं फैलिंग सॉल्यूशन को, टॉलिंग सॉल्यूशन को, वो क्या कहलाते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ऑल मोनोसैक्राइड माल्टोज एंड लैक्टोज, और सभी के सभी क्या होती हैं, सभी के सभी क्या होते हैं आपके मोनोसैक्राइड होते हैं, माल्टोज होते हैं, लैक्टोज आपके होते हैं ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो भी होगी आपकी वो, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, क्या है नेक्स्ट आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा आपका, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो दो शुगर विच डज नॉट हैव एल्डिहाइडिक कीटोनिक एंड डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन टॉलिन रीएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर रिड्यूसिंग शुगर कौन सी थी आपकी, रिड्यूसिंग शुगर वो थी जिनमें फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिन सॉल्यूशन को क्या किया था, रिड्यूस किया जाता। इसमें क्या होगा, इसमें फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिन रीएजेंट को, यानी फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिन रीएजेंट को आपका रिड्यूस नहीं किया जाएगा, वो कहलाते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन क्या होगी, क्या दे रखा है नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है आपको, क्या दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसी होती है, उसके सुक्रोज कैसे बनेगा, यानी सुक्रोज से कैसे ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि फ्रॉम सुक्रोज से कैसे प्राप्त किया जाता है ग्लूकोज को। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ये H2O की फॉर्मेशन आपने करा दी, हाइड्रोलाइसिस कराया, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर दो अलग अलग भागों में टूट जाएगा आपका, एक टूटेगा ग्लूकोज में, एक टूटेगा फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला होता है एक। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से कैसे बात करेंगे, स्टार्च से कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो कमर्शियल ग्लूकोज इज ऑब्टेंड, ग्लूकोज जो होगा वो ऑब्टेंड किया जाएगा हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, और जब उसे बॉइलिंग कर दिया जाएगा H2SO4 पर, H2SO4 और 393 अंडर प्रेशर पर जब इसे कर दिया जाएगा तो आसानी से आपको ग्लूकोज प्राप्त हो सकता है। ये स्टार्च दे रखा है या ग्लूकोज दे रखा है, इसको n नंबर ऑफ हाइड्रोलाइसिस करा दिए, इसका n नंबर टाइम्स हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, आपका ग्लूकोज बनकर आएगा। और नेक्स्ट जो दे रखा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है वो देखिए। क्या दे रखा है इसमें ग्लूकोज स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है आपका, ग्लूकोज स्ट्रक्चर में सिंपल से दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज इज 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज क्या है आपका 6 कार्बन स्ट्रेट चेन दे रखा है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप से यानी CHO से, पहला जो रहेगा आपका प्राइमरी रहेगा, दूसरा जो रहेगा आपका वो रहेगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है भाई, और सेकेंडरी हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बात करें CHOH, यानी कि फिगर जो बनने की फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से फिगर आपका बनकर आ रहा। ठीक है भाई, पहला फिगर होगा वो इस तरीके से कुछ होगा, दूसरा फिगर होगा वो इस तरीके से कुछ होगा आपका ग्लूकोज का, थर्ड फिगर की बात करें तो थर्ड फिगर इस तरीके से होगा आपका, और फोर्थ फिगर की बात करें तो फोर्थ फिगर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी क्या है ग्लूकोज के फिगर। और नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।